राजधानी दिल्ली में झूम के आया मॉनसून। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित पूरे देश में मॉनसून के आने का किया ऐलान। सौराष्ट्र कच्छ में था, तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है। कल मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश जारी रहने के आसार, येलो अलर्ट किया गया है जारी। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल भी रहा है और आज और कल भी जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। मॉनसून की ताजा स्थिति के कारण दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, मॉनसून बना हुआ है खुशगवार। दिल्ली एनसीआर में कल हुई झमाझम बरसात, तेज गर्मी और उमस से मिली राहत, मौसम खुशगवार बना रहने के आसार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश से गंगा और बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली जानकारी, कंट्रोल रूम में जाकर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों की जानकारी, बारिश के कारण बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित, मौसम विभाग ने जारी किया कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं को वहीं रोका गया, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आगे निकल चुके लोगों को पौड़ी के और श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रोकने के इंतजाम। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी, कल मौसम की स्थिति देखने के बाद ही लिया जाएगा फैसला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोबगढ़ के पास मलबा और भूस्खलन के चलते बंद। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर, भारी बारिश की से जनजीवन अस्त व्यस्त। रुद्रप्रयाग में 36 घंटे से ज्यादा समय से लगातार जारी है बारिश, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित सभी घरों को कराया गया खाली। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने लोगों को किया आगाह, बढ़ रहा है अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर। रुद्रप्रयाग के बांगरपट्टी के 20 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर बहा पुल, हजारों लोगों का संपर्क कटा। चमोली में भारी बारिश के चलते थराली देवाल मार्ग पर मलबे में फंसी कार। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, कपकोट के भनार गांव में मकान ढहा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के बलीगढ़ में बादल फटा, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बड़कोट में बादल फटने के बाद चलाया जा रहा है बचाव राहत का अभियान, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौजूद। उत्तरकाशी जिले में देर रात हुई लगातार बारिश, सिलाई बैंड के पास से 2-3 स्थलों पर मलबा आने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही रुकी। उत्तरकाशी क्षेत्र के कुतनौर गांव में भी बादल फटने से परेशानी, भारी बारिश के कारण खेतों को नुकसान। उत्तरकाशी में बारिश थमने के बाद स्थिति अब सामान्य, लापता लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड के कोटद्वार में NH 534 पर लैंडस्लाइड, यातायात पूरी तरीके से बाधित। कोटद्वार में हाईवे पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिरने के कारण आवाजाही ठप, भारी बारिश के कारण चेतावनी जारी। उत्तराखंड प्रशासन ने आम लोगों और तीर्थयात्रियों से की अपील, सफर पर निकलने से पहले मौसम का जायजा लें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई अच्छी बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को राहत मिली। राजस्थान में भी अगले 3 से 4 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट, जयपुर सहित तमाम इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून में कल से हो रही है भारी बारिश, मौसम हुआ सुहाना, मध्यम बरसात के बीच सड़कों पर दिखी चहल पहल। देहरादून में नाले में तेज बहाव से हादसा, 2 मकान ढहे। राजस्थान के माउंट आबू में बदल गया मौसम का मिजाज, हल्की बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। माउंट आबू में बारिश के बीच घने कोहरे का असर, दिन में लाइट जला रहे हैं सैलानी।
प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। अपना सामान सुरक्षित निकालकर ऊपरी इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं दुकानदार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश, सैलानी ले रहे हैं बदलाव का लुत्फ। शिमला में बारिश के चलते झूमते नाचते नजर आए सैलानी, मौसम के बदले मिजाज से खुश। हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सोलन, कांगड़ा, मंडी और तमाम इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर, लोगों को नदी की ओर नहीं जाने की चेतावनी। ब्यास नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए पंडोह डैम के 5 गेट। हिमाचल प्रदेश में 3 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज शिमला, सिरमौर और ऊना के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। थोड़ी वेदर में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश में हो रही है भारी बारिश के चलते कालका शिमला रेल मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड। पेड़ और पत्थर गिरने से बंद हो गया रेलवे का रूट। रेल सेवा बहाल करने के लिए किए जा रहे इंतजाम। चंडीगढ़ में कल रात से लगातार बारिश के बाद तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। चंडीगढ़ में लोग लेते दिखे बारिश का आनंद। सुखना लेक के किनारे सैर सपाटा करने निकले लोग। अंबाला में देर रात से हो रही बरसात के कारण शहर के निचले इलाकों में भर गया पानी, आवाजाही में हो रही है दिक्कत। हरियाणा के करनाल में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। पंजाब में मोहाली के जीरकपुर इलाके में जोरदार जबरदस्त बारिश। देहरादून में होईवाला के शेरगढ़ में घर में घुस गया बारिश का पानी, लोग परेशान। झारखंड के पोटका ब्लॉक में भारी बारिश के बीच एक स्कूल में 300 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। बोर्डिंग स्कूल में भारी बारिश के बाद पानी भरने से फंस गए थे बच्चे, प्रशासन की तत्परता से बची जान। राजस्थान के पाली में तेज बरसात के बीच अनोखा नजारा। अरावली रेंज में परशुराम महादेव की पहाड़ी से बहने लगे झरने। पाली में मूसलाधार बारिश के बाद रणकपुर की मघई नदी उफान पर। आज मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया तीर्थयात्रा में सेवा का संदेश, कहा प्रेम, भाईचारे और प्रभु से जुड़ने का माध्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, कहा भारत बना आंख की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इमरजेंसी के 50